Welcome dear students, greetings of the day. Today is your 13th video lecture on nursery techniques. That will be considered as volume 1 because there are so many parts in nursery techniques, volume 1, volume 2, volume 3, but it is the limitations that 7 to 8 or 10 PPTs is there. In one PPT, as per IQAC guideline, 7 to 15 slides are there. So 7 से 15 PPTs को ही रखा गया है इसमें, इसलिए इसके वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दिया गया है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, क्योंकि we cannot violate the guidelines of IQAC. So as per the guidelines, 7 to 8 PPTs are there, in which we will present a video. So now title is Fundamentals of Horticulture, course code APAS 111, lecture number 30, volume 1. The name of topic is nursery techniques. नर्सरी को किस तरीके से हम ग्रो करते हैं, वो सारी टेक्निक्स को हमको बताया जाएगा, क्योंकि नर्सरी बहुत एक इनिशियल फेज होता है और स्पेशली जब हम हॉर्टिकल्चर एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर के एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, तो ज्यादातर क्रॉप्स का अगर हम रेशियो देखें तो 100 में 60 to 70% क्रॉप्स का हम नर्सरी रेज करते हैं. तो नर्सरी काफी टिपिकल एक प्रोसेस है और ये समझ लो कि प्लांट को ग्रो करने का, प्लांट को एक पूरा एक्सपोजर देने का वो माध्यम है जो नर्सरी पर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंड को लेवल्ड करके, वी लेवल्ड द लैंड बाय प्रॉपर टिलेज प्रैक्टिसेस, एंड आफ्टर द टिलेज प्रैक्टिसेस कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी हम इस पे स्प्रे कर देते हैं सीड लगाने से पहले. कारण ये होता है कि नर्सरी कंडीशंस में बहुत डिजीज आते हैं, जैसे पीथियम हुआ, पीथियम एफेनिटर्मेटम, डैम्पिंग ऑफ करके एक बहुत सीवियर डिजीज है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, और साथ ही साथ अगर हम सॉइल ट्रीटमेंट कर देते हैं इन फंजीसाइड्स के द्वारा, तो इससे जो है जो उसका इन्फेस्टेशन होता है वो इन्फेस्टेशन बहुत कम हो जाता है. टिलेज प्रैक्टिस कर ली, टिलेज प्रैक्टिस के बाद हमने सॉइल का ट्रीटमेंट कर लिया, सॉइल को ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉपर बेड बनाते हैं. प्रॉपर बेड बनाने के बाद हम जो है नर्सरी को ग्रो कर लेते हैं. नर्सरी को ग्रो क्या, हम सीड लगाते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे और उसी फील्ड एरिया में हमारे सीड ग्रो करते हैं. जब हम उनको दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो हमारा मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट बोला जाता है. तो नर्सरी प्लांट्स को ग्रो करने का या जर्मिनेट करने का एक इनिशियल फेज होता है, और आफ्टर 10 to 15 days whole plants may be transferred in a main field for proper growth and development. So nursery is the first phase of germination, and the second phase occurs will be 10 to 15 days or 20 days when we transplant all the plants in a main plant. When we transplanted all the plants in a main field for proper growth and development. So you have to remember this, nursery is the primary operation to grow or germinate a plant. After that 10 to 15 days interval, when plant emerges a height of 10 to 15 centimeter ahead, after that we may transplant all these nursery plants in the main field so the plant can grow. So plant can attain a height of maximum to complete the vegetative phase, gestation phase of a plant. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारी आउटलाइंस हैं. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, सिलेक्शन ऑफ साइट, प्रोडक्ट चॉइस एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी.
इन 4 पॉइंट्स में जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी है, सिलेक्शन ऑफ साइट है, प्रोडक्ट चॉइस है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी, इन 4 पॉइंट्स में हम अपनी पीपीटी को रन करेंगे। इसमें हम अपने वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी होगी, फिर साइट का सिलेक्शन, जैसे हमने ऑर्चर्ड जब पढ़ाया था, प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, उस कंडीशन में हमने आपको सिलेक्शन ऑफ साइट बताया था। इसके बाद में प्रोडक्ट चॉइस, प्रोडक्ट की क्या चॉइस रहेगी, साथ ही साथ नर्सरी का मैनेजमेंट, इन 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो बात करते हैं नर्सरी टेक्निक्स पर। नर्सरी टेक्निक्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, फिर है मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी। भाई हम नर्सरी को स्टेबल करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर उसका मैनेजमेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल नर्सरी, जो ऑर्नामेंटल नर्सरी होती है मतलब जो उद्यानों के लिए लगाई जाती है, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, जिसमें एनल्स होते हैं, एनुअल्स होते हैं, वाइनियल्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए उनके डेवलपमेंट का क्या कॉस्ट आएगा, उसको भी हम एनालिसिस करते हैं। एंड प्रोट्रेट टेक्निक एक पद्धति है जिससे हम नर्सरी को उगाते हैं। इसके बारे में विस्तार से आगे की स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा, प्रोट्रेट टेक्निक्स के बारे में। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन नर्सरी टेक्निक्स। There has been an increasing demand for horticultural crops, more particularly fruit and ornamental ones in both urban and rural areas of India. There has been an increasing demand. ये बिल्कुल सही है कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नर्सरी की, स्पेशली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। और अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की भी बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर में पर्टिकुलरली फ्रूट में और ऑर्नामेंटल में, क्योंकि जब हम फलों की किसी भी वृक्ष को हम लगाते हैं, चाहे वो ऑर्चर्ड की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो आपने बहुत देखा होगा, चाहे आम हो, चाहे आंवला हो, चाहे गुआवा हो, चाहे पपीता हो, चाहे नाशपाती हो, चाहे चीकू हो, चाहे सपोटा हो, चाहे फालसा हो, चाहे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एरिया, ज्यादातर आप फलों को उठाकर देखेंगे, बहुत ही रेयर कंडीशंस में कुछ फ्रूट्स ऐसे मिलते हैं जिनका प्रोपोगेशन हम सीड के द्वारा करते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रूट्स का हम प्रोपोगेशन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं। नर्सरी कंडीशन से प्लांट को लाके हम वहां पर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फ्रूट में नर्सरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और साथ ही साथ ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं, चाहे हम एनुअल्स को देखें, चाहे हम बाइनियल्स को देखें, चाहे हम पेरेनियल्स को देखें, चाहे फ्लॉक्स हो, चाहे गर्वीरा हो, नफ्तर्शियम हो, मैरीगोल्ड हो, बरवीना हो, है ना, कॉक्सकॉम हो, पिचूनिया हो, हॉलीहॉक हो, क्राइसैंथेमम हो, कोई भी फ्लावर को अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर कंडीशंस में हम नर्सरी कंडीशन में उनको उगाने के बाद ही मैन फील्ड पर ले जाते हैं। डायरेक्टली हम उनको मैन फील्ड पर बाय सीड ग्रो नहीं करते, नर्सरी कंडीशंस में ग्रो करने के बाद हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये रूरल और अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए, दोनों क्षेत्रों में प्रायः नर्सरी का बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रहा है। विद दिस, इसके साथ साथ द डिमांड फॉर गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हैज गॉन अप एंड हिंस द नर्सरी बिजनेस हैज डेवलप्ड रैपिडली इन द रीसेंट ईयर्स इन आवर कंट्री। इसके साथ साथ जो प्लांटिंग मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है, उसको कुछ नर्सरी वालों ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके एक बिजनेस या एक धंधे का रूप दे दिया है। नर्सरी प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्चर्ड्स और लार्ज पार्क्स एंड गार्डन्स। नर्सरी के जो प्रोडक्ट होते हैं इज नो लॉन्गर, ज्यादा समय तक नहीं रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते ऑर्चर्ड में और लार्ज पार्क और गार्डन्स में। तो एक्चुअली ज्यादा समय तक इसलिए नहीं हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि क्योंकि हमको मेन फील्ड में उनको ट्रांसप्लांट करना होता है। अगर हम किसी कंडीशन से किसी की नर्सरी बना रहे हैं तो एक ड्यूरेशन के बाद प्लांट जब अपनी ग्रो उस पे आ जाता है, जर्मिनेशन के बाद 15 दिन बाद या 21 दिन बाद, ऐसी कंडीशंस में हमको हटा के उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है।
क्योंकि अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे थे, वो चीजें सार्थक नहीं हो पाती। फिर हम बात करेंगे, इट हैज इंटर्ड इनटू हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, बिजनेस हाउस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, बैकयार्ड्स, रोड साइड्स इन सिटीज, रूफटॉप एसेट्रा। अब नर्सरी ने अपना जो इंटर होने का तरीका है, ग्रो होने का तरीका बहुत सी जगह पे बना लिया। बिल्डिंग्स में भी हम नर्सरी लगा लेते हैं। ऑफिस जो होते हैं, ऑफिस के साथ में जो बालकनी होती है साइड में या पीछे या आगे, वहां थोड़ा सा हमको एरिया दिखता है, वहां नर्सरी लगा लेते हैं। फैक्ट्रीज में भी नर्सरी लगाई जाती हैं, बिजनेसेस हाउस में भी नर्सरीज लगाई जाती हैं, हॉस्पिटल्स में भी जहां जहां ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां पर भी लगा देते हैं। बैकयार्ड्स जहां हम रह रहे होते हैं उसके रूप में भी बहुत से छत पे आप देखो तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मिल जाती हैं जहां हम नर्सरी लगा सकते हैं। रोड साइड इन सिटीज, मतलब जो शहर है उनके रोड साइड भी बहुत सी नर्सरी आपको देखने को मिल जाएंगी। रूफ टॉप्स, छत पे भी हम लगा सकते हैं। बहुत से लोग शौकीन होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाने के लिए, वो वहां लगाते हैं। स्केल इन एरियाज नियर सिटी एंड टाउन्स फॉर डेकोरेशन पर्पस। स्केल इन एरियाज नियर सिटी एंड टाउन्स, शहर और कस्बा के आसपास होते हैं, डेकोरेटिव पर्पस, सजावटी रूप में भी इनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हैवी डिमांड इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन एंड सीजन फॉर फेयर्स एंड मेलास। जब कोई मेला एला होते हैं और साथ ही साथ जब कोई शादी समारोह का फंक्शन होता है, ऐसे कंडीशंस में आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स का अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सीजन्स होते हैं। उन सीजन्स में फ्लावर्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है, और जब जिस चीज की नीड होती है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऑर्नामेंटल नर्सरी बिजनेस हैज देयरफॉर कम अप इन अ लार्ज। जो बिजनेस है ऑर्नामेंटल का, सजावटी पौधों का, लैंडस्केपिंग का, वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लार्ज स्केल पर हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी, नर्सरी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे करें? नर्सरी इज डेवलप्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। द मदर प्लांट प्लांटेड फॉर वेजिटेटिव एंड सीड प्रोपोगेशन एंड सीड प्रोपोगेटेड प्लांट्स सच एज सीजनल फ्लावर seedling are raised for sale simultaneously. Important factors considered for establishing a nursery are agroclimatic conditions. जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक नर्सरी को स्टेबल करने के लिए, वो सबसे पहले आपके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ही होते हैं, जिसमें आपका लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पीएच, एल्टीट्यूड एंड सी लेवल, सॉइल एक्सपोजर, सॉइल का नेचर, ये सब चीजें उसमें समाहित रहती हैं। साथ ही साथ सॉइल टाइप्स जो हमने आपको बताया, भूमि का किस तरीके का प्रकार है, क्योंकि जब हम कुछ सीड्स लगाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के या कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, तो वो उस तरीके से अपने आप को शो करते हैं। वो सब चीजें हैं। सॉइल पीएच, लोकेशन, एरिया, इरिगेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, मार्केट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ जर्मप्लाज्म और मदर प्लांट्स, स्किल्ड पर्सन। एरिया भी डिपेंड करता है, लोकेशन भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा वांछनीय होती हैं, सिंचाई की सुविधाएं। कम्युनिकेशन, यातायात, संचार, मार्केट डिमांड, बाजार की क्या इस समय डिमांड है। अवेलेबिलिटी ऑफ जर्मप्लाज्म, किस तरीके की वैरायटी है, जर्मप्लाज्म कैसा है। मदर प्लांट्स की भी बहुत ज्यादा। स्किल्ड पर्सन, जो उसमें पूरी तरीके से वेल एक्वेंटेड होते हैं, जानते हैं कि नर्सरी को कैसे क्या ग्रो करते हैं, इस तरीके के स्किल्ड पर्सन की भी बहुत ज्यादा नीड होती है। सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट इज ऑल्सो important point. The site selected for the raising a nursery should preferably be located near marketing centers, बाजार के पास में होनी चाहिए, for the convenience of transportation of the product with minimum or no damage. अगर हम ऐसा करेंगे कि मार्केट के पास उनको स्टेबल करेंगे, तो मार्केट के पास स्टेबल करने से ये होता है
कि कोई डैमेज नहीं होता, मिनिमम डैमेज होता है। साथ ही साथ जो हमारे जिनकी डिमांड होती है, जिन लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, वो प्रॉपर वे में पहुंचकर हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, जिससे न ही एक्चुअली नर्सरी को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक सकते। नर्सरी जो प्लांट्स होते हैं हम उनको बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते, क्योंकि जब हम उनको सॉइल से रिमूव कर देते हैं, मैन फील्ड से रिमूव कर देते हैं, तो फिर उनको किसी फील्ड पर रीप ट्रांसप्लांट करना होता है, तभी वो सॉइल से जुड़कर इरिगेशन और सारी फैसिलिटीज को लेकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है, इसीलिए चीजें बताई गई हैं। द साइट शुड बी convenient enough for transportation of input material also. It is important to have develop a perennial source of water inside the nursery. नर्सरी के साइड में पेरेनियल, हमेशा के लिए पानी का एक बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए। इफ नीड अराइजेज, यदि आवश्यकता पड़ती है, विंड ब्रेक ऑफ टाल प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, आंवला, सीडलिंग मैंगो एसेट्रा। यदि हमें नर्सरी के आसपास विंड ब्रेक्स की जरूरत पड़े, मतलब जो डायरेक्ट विंड को रोक सके, विंड ब्रेक का मतलब वायु प्रतिरोधी, मतलब डायरेक्ट अगर विंड ना आए हमारी नर्सरी में, तो ऐसी कंडीशंस में हम कुछ विंड ब्रेक्स को भी लगा देते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हुआ, आंवला हुआ, मैंगो हुआ, जिससे हम कहीं ना कहीं हद तक जो गर्म हवाएं होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मे बी प्लांटेड टू प्रोवाइड नेसेसरी शेड एंड प्रोटेक्शन। मे बी प्लांटेड, उनको प्लांट करना चाहिए, वो नेसेसरी शेड, छाया, और इसके साथ साथ बचाव, दोनों चीजों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट चॉइस। द प्रोडक्ट चॉइस विच प्राइमरली डिपेंड ऑन द मार्केट। द प्रोडक्ट चॉइस will primarily depend on the market demand in nearby areas. For wider market coverage, the choice may be dependent on market studies in the desired areas. Varieties of various ornamental plants like shade-loving foliage plants, flowering plants, creepers, plants suitable for parks, gardens and roadside plantations, offices, business house, hospitals, residential buildings, etc. may be propagated in the nursery. Planting material such as seedling of flower, bulbs, corms, etc. may also be produced. Now the method of propagation. Plants may be raised from seeds or by vegetative propagation. Some important aspects of propagation are summarized below along with examples of fruit crops. Raising from seeds. Germination from seeds may not be 100% even if the seeds are sown in perfect conditions. The factors that control the germination is stage of maturity and viability of seeds, water, free supply of oxygen and the heat or temperature. Some seeds do not germinate easily for variety of seasons such as the dormancy, rest period and presence of hard seed coat. Seeds with hard coats, that is palm canes, etc., require some kind of external treatments for germination. Now the last slide is cracking of the coats. जो hard seed होते हैं जैसे palm वगैरह, वो ऐसे जर्म नहीं करते, जर्मिनेट उनमें नहीं होता, उनके उसके इम्ब्रियो को, उसके कोटिलेडन्स को ऊपर से हमको रब करना पड़ता है किसी के माध्यम से, जिससे उसमें किसी भी तरीके से पानी या वायु का संचार होने लगे। क्रैकिंग ऑफ कोट्स, उसकी जो कोट होती है उसको क्रैक कर देते हैं किसी भी मैकेनिकल मीन्स से। एब्रेशन, सॉकिंग इन वाटर और एसिड एंड स्टेडिफिकेशन आर सम मेथड्स कॉमनली अप्लाइड। बिफोर सोइंग ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज वर्थवाइल टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ सम सीड्स, दैट इज एसिड लाइम, आंवला, मैंडेरिन ऑरेंज, एनूना, ड्यूरियन, लीची, मैंगोस्टीन, वेस्ट इंडियन चेरी, पैशन फ्रूट, बिलिम्बी, करम्बोला, करौंदा, लोकाट और फल्स।
ये फ्रूट्स इसकी उदाहरण है एक तरीके से। तो इसके साथ साथ ये नर्सरी टेक्निक्स का एक वॉल्यूम 1 आपके पास आया है। इसका लगभग 3 से 4 वॉल्यूम में नर्सरी टेक्निक्स खत्म होगी। तो एक वॉल्यूम आपको मिल चुका है, इसके बाद दूसरा वॉल्यूम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए नर्सरी टेक्निक्स से के वॉल्यूम 1 से हम अलविदा लेते हैं। नमस्कार।